हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2023-27 में देने वाले हैं बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आपने मेजर पेपर फर्स्ट में सब्जेक्ट इंग्लिश रखा है तो, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग इंग्लिश मेजर पेपर फर्स्ट के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट गेस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। गेस क्वेश्चंस जो कि आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होगा और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होगा। एक और टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको अलग से क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पर एक महामैराथन क्लासेस मैं आपको दूंगा। उसके बाहर आपके पेपर में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोग उस क्लास को शिद्दत से कर लेना, बस आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बात करें, देखिए जिस भी यूनिवर्सिटी में अभी एग्जामिनेशंस हो रही है, आप हमारे गेस क्वेश्चन से और उस क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन से मिलाकर देख लीजिए, फिर आप उसी विश्वास के साथ हमारे इस क्लास को कीजिए। और जितना क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, आप बस उतने क्वेश्चंस को तैयार कर लो, उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए आप लोग और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हर क्लास के पीछे काफी मेहनत होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको क्या क्या तैयार करना है, ध्यान से समझिए। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। बात करते हैं, देखिए एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है शॉर्ट टाइप, ये 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से आपको केवल 4 प्रश्न बनाना है, ठीक है। 4 क्वेश्चंस के लिए चारों यूनिट से एक एक क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा, जो कि मोस्ट बीवीआई होगा, उसे तैयार कर लेना, बस आपका काम बन जाएगा। पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट बीवीआई है, इसे लगाइए मोस्ट बीवीआई और तैयार कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है स्केच द कैरेक्टर ऑफ शकुंतला इन द अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है, इसमें आपको किसके बारे में बताना है, तो एक कैरेक्टर है, एक पात्र है शकुंतला, इस शकुंतला के बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन इसी यूनिट से आपको तैयार करना है, वह क्या है, तो डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ गौतमी। गौतमी जो है भाई साहब एक अभिज्ञान शकुंतलम का कैरेक्टर है, एक पात्र है, आपको इसके बारे में बताना है। ये 2 क्वेश्चंस आप यूनिट नंबर फर्स्ट से तैयार कर लीजिएगा। आपको देखने को मिलेगा कि भाई साहब इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चंस आपको क्या तैयार करना है। तो ये यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चंस है, ठीक है। और यूनिट नंबर 2 में जो है महाभारत से लिया गया क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस है भाई साहब, डिस्कस द एक्चुअल गेम ऑफ डाइस, ठीक है। पासे के गेम के बारे में आपको बताना है, जो कि महाभारत की घटना है। महाभारत में आपने पासे का गेम देखा होगा, ठीक है। तो उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है, तो दूसरा क्वेश्चन आप इसी यूनिट से तैयार करोगे। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टर। कुछ कैरेक्टर है महाभारत के, उस महाभारत के कैरेक्टर के बारे में आपको तैयार कर लेना है। जो कि क्या क्या तैयार करना है, देखिए सबसे पहले आप तैयार कर लोगे क्या, तो युधिष्ठिर, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, जरासंध, और इसके बाद दुर्योधन, और इसके बाद द्रौपदी। इन 4 कैरेक्टर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एक शॉर्ट नोट्स बनानी है, कैसे बनाना है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको इसमें से एक नए क्वेश्चंस पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है ये। देखिए यूनिट नंबर 3 जो है आपका, वह है मृच्छकटिका, ठीक है। मृच्छकटिका से कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करोगे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन तैयार करोगे, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ विदूषक इन द प्ले ऑफ मृच्छकटिका, ठीक है। यानी कि मृच्छकटिका में एक जो क्या कहते हैं कैरेक्टर है जिसका नाम है विदूषक। इस विदूषक का इस क्या कहते हैं नाटक में क्या महत्व है, ये आपको बताना है। इसके बाद बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन इसी में आपको क्या तैयार करना है, तो स्केच द कैरेक्टर ऑफ चारुदत्त एज द हीरो ऑफ द प्ले मृच्छकटिका। यानी कि मृच्छकटिका नाटक में नायक के रूप में किसका वर्णन करना है आपको, तो चारुदत्त का वर्णन करना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आप यूनिट नंबर 3 से तैयार कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आखिरी यूनिट, जो कि आपका चौथा यूनिट है। और इस चौथे यूनिट से भी आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चंस तैयार करना है शॉर्ट टाइप के लिए, जो कि आपका रामायण से रिलेटेड है। रामायण में एक कांड है बालकांड, ठीक है। बालकांड के बारे में आपको यहां पर पूछा जाएगा। कहता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ द बर्थ ऑफ लॉर्ड रामा इन बालकांड, ठीक है। यानी कि भगवान राम के जन्म कथा के बारे में आपको बताना है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आप इसमें क्या तैयार करोगे, राइट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ किंग दशरथ। यानी कि राजा दशरथ के लाइफ के इतिहास के बारे में आपको बताना है कि रामायण में राजा दशरथ का जो क्या कहते हैं जीवन ऐतिहासिक परिचय क्या रहा है, इसके बारे में बताना है। या फिर महर्षि वाल्मीकि का लाइफ परिचय करना है आपको, ठीक है। लाइफ के इतिहास के बारे में बताना है, जो कि रामायण में इसका क्या योगदान रहा था, रामायण में इसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही थी, आपको इसे बताना है। ये 2 क्वेश्चंस आपको लास्ट यूनिट से तैयार करना है। मैं पूरी गारंटी के साथ बताता हूं कि आपको जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें से 4 क्वेश्चंस आपको बनाना है।
आप निश्चित ही बना लोगे। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आपसे जो है 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें से आपको केवल और केवल 3 ही प्रश्न बनाने हैं। अब 3 प्रश्न निश्चित ही हमारे इस क्लास से देखने को मिलेगा आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, डिस्कस द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम का जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है इस प्ले का, इस नाटक का, वह क्या है, आपको इसके बारे में चर्चा करना है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है, इसलिए आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए इसी में एक और क्वेश्चंस आप तैयार कर लोगे, राइट द मेजर थीम ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम, यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है उसका थीम क्या है, उसे जो है किस आधार पर वर्णित किया गया है, आपको इसका चर्चा करना है। यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है और इसे आप जरूर तैयार कर लोगे। चलिए भाई साहब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या तैयार करेंगे आप। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द गेम इन महाभारत, द डाइसिंग एंड द सिक्वल ऑफ डाइसिंग, यानी कि जो पासे का गेम था उस गेम के बारे में आपको महाभारत के संबंध में बताना है। फिर बात करें तो अगला क्वेश्चन इसी में क्या तैयार करोगे, तो ब्रीफली एक्सप्लेन द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द असेंबली हॉल ऑफ द महाभारत, यानी कि असेंबली हॉल ऑफ महाभारत। ठीक है, महाभारत के असेंबली हॉल का जो है क्या कहते हैं, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या रहा है, महत्व क्या रहा है, इस महत्व के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताना है दूसरे क्वेश्चंस में। चलिए बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन आप क्या तैयार करोगे। तो तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले मृच्छकटिका, यानी कि मृच्छकटिका जो नाटक है उस नाटक का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर बात करेंगे, देखिए इसी में अगला क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है, कमेंट ऑन द इथिक्स ऑफ लव। ठीक है, लव नीति को बताना है किसमें, तो इन द प्ले मृच्छकटिका, यानी कि मृच्छकटिका नाटक जो है इसमें लव की क्या नीति रही है, प्यार की क्या नीति रही है, आपको इसके बारे में बताना है। चलिए बात करते हैं अगला, जो कि आखिरी क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है। तो सर क्वेश्चन तैयार करना है आपको, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बालकांड इन रामायण। ठीक है, यानी कि बालकांड का रामायण में क्या महत्व रहा है, इस महत्व को बताइए। इसके बाद आप तैयार कर लोगे, व्हाट रोल सेज विश्वामित्र प्लेड इन बालकांड। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं, एक साधु थे, एक ऋषि थे विश्वामित्र। इस विश्वामित्र ने जो है भाई साहब बालकांड में अपना जो है किस प्रकार रोल अदा किया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको चारों यूनिट से अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, आपका लॉन्ग टाइप भी अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मेरे भाई इसका आंसर आप कैसे तैयार करोगे। तो देखिए, या तो आप किसी बुक का सहारा ले सकते हो, या अगर बुक नहीं है आपके पास तो इस क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, गूगल सर्च कर लेंगे। ठीक है, और गूगल पर छोटे छोटे आपको कंटेंट्स मिल जाएगा, उस कंटेंट्स के जरिए आपको देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है इसका आपको आंसर नोट्स केवल और केवल जो है 100 शब्द से लेकर 120 शब्द जो है 120 वर्ड्स तक जो है आपको क्या करना है, तो इतने में ही आपको जो है इसका आंसर लिखना है। उसे तैयार करके जो है आप क्या करेंगे, तो अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेंगे। जब तक आपकी एग्जामिनेशंस आने वाली है तब तक आप रिवीजन करके इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। फिर बात करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का जो आंसर आपको लिखना है वो कितने शब्दों में लिखना है भाई साहब, 250 से 300 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में, 250 से 300 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। इसलिए आप क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को गूगल सर्च कर लोगे, वहां से एक बेहतरीन कंटेंट जो कि आपको जो है, अब मैं कोशिश करूंगा कि किसी एक प्रश्न का आंसर आपको कैसे लिखना है, ठीक है, मैं इस पर एक वीडियो बनाकर आपको बता दूं, या फिर पूरे क्वेश्चंस का आंसर भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। मेरे पास जिस अनुसार से समय रहेगा मैं कोशिश करूंगा कि सभी प्रश्नों का आंसर भी आपको उपलब्ध करा दूं। ठीक है, वैसे अगर ना हो सके तो आप किस तरीके से अपना आंसर बनाएंगे, मैं इसका एक फॉर्मेट आपको बनाकर अपने टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी नोट्स मिल जाएगी। चलिए विशेष आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।